अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर दो एक्टिविटीज़ मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहले जो स्टोरी कल हमने डिस्कस की थी, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, सबसे पहले हम उसकी पढ़ेंगे टेक्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड की टेक्स्ट रीडिंग करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि सबसे अहम जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का है 15 मार्क्स का। और इसके साथ साथ उसी जितना पार्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, उसके सिनोनिम, उसके वर्ड्स मीनिंग और उसमें जो MCQs मुमकिन MCQs है उनको हम साथ साथ पढ़ेंगे। जो दूसरी हमारी एक्टिविटीज़ है वो पेयर्स ऑफ वर्ड होंगे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स ये हमने कितने करने हैं? पहले हम 45 तक कर चुके हैं, अब नेक्स्ट हमारे होंगे 46 से 50 तक। 46 से 50 तक जो नेक्स्ट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं हम टेक्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। जी स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, इसकी ट्रांसलेशन और टेक्स्ट रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। द रॉकेट मेटल, रॉकेट की धात, कूल्ड इन द मीडो, सब्ज़ाज़ार की हवाओं में ठंडी होगी। विंड्स, सब्ज़ाज़ार की हवाओं में। रॉकेट की धात सब्ज़ाज़ार की हवाओं में ठंडी हो गई। इट्स लिड, इसके ढक्कन से, लिड का मतलब होता है ढक्कन, हम इसको ढक्कन नुमा दरवाज़ा भी कह सकते हैं। और दूसरा हम इसके लिए ढक्कन अकेला लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग तेज़, धमाकादार, तेज़ लिख लें, धमाकादार लिख लें, बुलंद होता हुआ लिख लें। इसके दरवाज़े ने धमाकादार शोर दिया। इसके ढक्कन से, इसके ढक्कन नुमा दरवाज़े से तेज़ धमाकेदार शोर आया। फ्राम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक घड़ी की तर्ज पर, इंटीरियर अंदरूनी हिस्से, इसके घड़ी नुमा अंदरूनी हिस्से से। स्टेप्ड अ मैन, एक आदमी बाहर निकला। अ वुमेन, एक खातून। एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे। इसके घड़ी नुमा अंदरूनी हिस्से से एक औरत, एक आदमी और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखा। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर। व्हील्ड अवे, गुम हो गए। अक्रॉस द मार्टियन मीडो, मुरीख के सब्ज़ाज़ार में, मुरीख के सब्ज़ाज़ार के पार। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, आदमी को अपने ख़ानदान के दरमियान अकेले छोड़कर। दूसरे मुसाफिर, इस आदमी को इसके ख़ानदान के दरमियान अकेला छोड़कर मुरीख के सब्ज़ाज़ार के पार गुम हो गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, हिलना। एंड द टिश्यूज़, रेशे, असाब लिख लें या रेशे लिखें। ऑफ हिज बॉडी, उसके जिस्म के। ड्रा टाइट, तन गए, अकड़ गए। आदमी ने अपने बाल फड़फड़ाते हुए महसूस किए और इसके जिस्म के रेशे अकड़ गए, और इसके जिस्म के रेशे अकड़ गए। एज इफ, गोया के। ही वॉज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, गोया के वो खला के मरकज़ में खड़ा हो, गोया के वो खला के मरकज़ में खड़ा हो। इसमें एज़ इफ़ ये आपको रूल बताया भी गया होगा
और पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिस फ़िक्रे में एज़ इफ़, आई विश, वुड डैट इस तरह के कोई अल्फाज आएँ तो उनके बाद हम पास्ट की कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं सिवाय वाज के। वाज नहीं हम यूज़ करते। अब देखें ना, ही के बाद आता वाज, लेकिन चूंकि एज इफ़ है पहले, इस वजह से ही के बाद आएगा वर। ज़्यादातर वर और हैड बीन यूज़ किया जाता है। ये अक्सर आपका जो क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, उसमें अक्सर ये वाला रूल जो है वो पेपर में आता है। हिज वाइफ बिफोर हिम, उसकी बीवी उसके सामने, सीम्ड ऐसा लगा, ऑलमोस्ट तकरीबन, टू विल अवे गुम होती हुई, इन स्मोक धुएं में, उसकी बीवी उसके सामने धुएं में तकरीबन गुम होती नज़र आई। उसकी बीवी उसके सामने धुएं में तकरीबन गुम होती नज़र आई। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, नन्हे बीज, यानी बच्चे जो हैं वो नन्हे बीजों की माने, जिस तरह छोटे बीज होते हैं ना, बच्चे भी वैसे होते हैं। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, गर्क हो जाएंगे, टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, मुरीख के आबो हवा में। बच्चे नन्हे बीजों की मानिद किसी भी लम्हे मुरीख की आबो हवा में बिखर सकते हैं। बच्चे नन्हे बीजों की मानिद मुरीख की आबो हवा में किसी भी वक्त गुम हो सकते हैं या बिखर सकते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल, बताने के लिए। व्हाट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का इस वक्त क्या है। बच्चों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं, ताकि बता सकें कि इनकी ज़िंदगी का ये कौन सा वक्त है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। कोल्ड से मुराद चेहरा सर्द होना, यानी जज्बात से आरी होना। उसका चेहरा सर्द था। व्हाट्स रॉन्ग, आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा क्या मसला है। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ वापस रॉकेट में चलें। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर वापस चले जाएं क्या। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है ना, ज़मीन पर वापस चले जाएं क्या, या क्या ज़मीन पर वापस चले जाएं। यस, जी हाँ। लिसन, सुनो, जी हाँ सुनो। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चलती थी, एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, गोया के उनकी आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है शनाख्तें। उन इंसान की जो आइडेंटिटी होती है, उस शनाख्त, उनकी शनाख्तें ले उड़ेगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे। हवा ऐसे चलती थी कि उनकी शनाख्तें ख़त्म कर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे। द मार्शियन एयर, मुरीखी हवा, माइट ड्रा हिज सोल फ्राम हिम, उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल लेगी। मुरीख की हवा किसी भी लम्हे उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल लेगी। एज मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन, जैसे कि सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर आता है। मैरो कहते हैं गोदे को, जो मिथ होती है उसको कहते हैं। जैसे सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर आता है। मुरीख की हवा किसी भी लम्हे इसके जिस्म से उसकी रूह इस तरह निकाल सकती थी जैसे सफ़ेद हड्डी से गोदा बाहर आता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन केमिकल, सबमर्ज डूबा हुआ, गर्क हुआ, इन अ केमिकल, एक कीमियाई मादे में। उसने अपने आप को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। डेट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो उसकी जहानत को डिज़ोल्व ख़त्म कर सकता था। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला सकता था। उसने अपने आप को एक कीमियाई मादे में डूबे हुए महसूस किया
जो उसकी अकल को मिटा सकता था और उसके माजी को जला सकता था। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मुरीखी पहाड़ों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वर्न, जिससे वक्त ने तोड़ दिया था। विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, क्रशिंग कुचलने वाले, प्रेशर दबाव से, ऑफ ईयर्स सालों के। उन्होंने मुरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा जिन्हें वक्त ने सालों के कुचल देने वाले दबाव से तोड़ दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहर देखे। लोस्ट इन देयर मीडोज़, उनकी सब्ज़ाज़ा में गुम हुए। लाइंग पड़े हुए थे। लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, बच्चों की हसास हड्डियों की तरह। अमंग द ब्लोइंग लहलहाती। लेक्स ऑफ ग्रास, घास की झीलों के दरमियान। उन्होंने सब्ज़ाज़ारों में गुम पुराने शहर देखे जो बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह घास की लहलहाती झीलों में पड़े थे। चिनअप हैरी, चिनअप का मतलब होता है बी ब्रेव, हौसला करो। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा हैरी हौसला करो। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल, हम 60 मिलियन माइल्स, हम 6 करोड़ मील। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो कितने हुए? 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। हम 60 मिलियंस, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर्स, बच्चे अपने पीले बालों के साथ होलर्ड का मतलब होता है शाउटेड, चिल्लाते थे। एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, मुरीखी गुंबदनुमा आसमान के ऊपर बच्चे अपने जर्द बालों के साथ मुरीख के गहरे गुंबदनुमा आसमान पर चिल्लाते थे। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई जवाब नहीं था। बट द रेसिंग हिस ऑफ द विंड, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। रेसिंग हिस, दौड़ती हुई, चलती हुई सरसराहट। थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से। वहाँ सिवाय सख्त घास में हवा की सरसराहट के अलावा कुछ न था। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, उसने अपने सर्द हाथों में, सर्द हाथों का मैंने ऊपर भी बताया था, कोल्ड हैंड से मुराद उसके बेजान जज्बात से आ रही, बेजान ठंडे हाथों। उसने अपने बेजान ठंडे हाथों से सामान उठाया। हेयर वी गो, चलो हम चलते हैं। ही सेड, उसने कहा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, एक आदमी समंदर के किनारे खड़ा हो। रेडी टू वेड इन, वेड इन का मतलब होता है चलना, पानी में चलना, समंदर में चलने के लिए या गोता लगाने के लिए। एंड बी ड्रोन्ड, और डूबने के लिए। वो उस आदमी की तरह दिखाई दिया जो समंदर के किनारे पर खड़ा पानी में गोता लगाने के लिए और डूबने के लिए तैयार हो। या इस तरह करेंगे, वो उस आदमी की तरह दिखाई दिया जो समंदर के किनारे पानी में चलने के लिए और डूबने के लिए तैयार हो। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो कस्बे की तरफ चल पड़े। देयर नेम्स वर, उनके नाम थे बिटरिंग हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लारा एंड डेविड। उनके नाम थे बिटरिंग हैरी, उसकी बीवी कोरा, डैन, लारा और डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और यहाँ अच्छे नाश्ते किए, खूब नाश्ते किए। उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी बनाई और वहाँ खूब नाश्ते, अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वाज नेवर गोन, लेकिन डर कभी नहीं गया, लेकिन खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसिज बिटरिंग, ये मिस्टर बिटरिंग और मिसिज बिटरिंग के साथ रहा। अ थर्ड अनबिडन, अनबिडन का मतलब होता है बिन बुलाए।
पार्टनर साथी के तौर पर। एट एवरी मिडनाइट टॉक हर आधी रात की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग हर सुबह की बेदारी में। ये यानी कि खौफ, ब्रैकेट में आप साथ खौफ लिख सकते हैं, ये खौफ, ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह हर आधी रात की गुफ्तगू में और हर सुबह की बेदारी में साथ रहा। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं नमक, साल्ट नमक, क्रिस्टल कलम, मैं नमक की कलम की मानिंद महसूस करता हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं नमक की एक कलम हूँ। ही सेड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम एक पहाड़ी नदी में। बीइंग वाश्ड अवे जिसे बहाया जा रहा हो। उसने कहा जो कि पहाड़ी नदी में गुल रही हो, जिससे पहाड़ी नदी में बहाया जा रहा हो, या जो एक पहाड़ी नदी में गुल रही हो। क्या गुल रही हो? नमक की। वो कहता है ना, मैं ख़ुद को नमक की कलम की मानिंद महसूस कर रहा हूँ, जो कि ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ी नदी में गुल रही हो या उसे बहाया जा रहा। वी डोंट बिलोंग हेयर, हमारा ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मुरीख है। इट वॉज़ मेंट फॉर द मार्शियन, इसका मतलब है इट वॉज़ मेंट फॉर द मार्शियन, ये मुरीख के लोगों के लिए बना है। फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए। कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम, खुदा के लिए कोरा, घर जाने के लिए टिकटें ख़रीदें। बट शी ओनली शोक हर हेड, शोक हेड का मतलब होता है नफ़ी में सर हिलाना, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। ओनली वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, फिक्स द अर्थ ज़मीन को तबाह कर देगा। एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देगा। देन वी विल बी सेफ हेयर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। सेफ़, सेफ़ का मतलब होता है महफूज। एंड इंसेन और पागल, बेअकल कह लें या पागल कह लें, महफूज और पागल। आगे से हैरी क्या जवाब देता है कि महफूज तो होंगे लेकिन तब तक हम लोग पागल हो जाएंगे। आप लिखेंगे महफूज और पागल। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी ट्रांसलेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पेयर्स ऑफ वर्ड। पहले हम 45 तक कर चुके हैं, आज हम 46 से 50 तक करेंगे। तो पहला पेयर्स ऑफ वर्ड है कैलेंडर, एक मशीन जिसकी मदद से कपड़ा या कागज़ इस्त्री किया जाता है। ही वर्क्स इन अ कैलेंडर फैक्ट्री, कैलेंडर तकवीम, ये जो आम कैलेंडर हम यूज़ करते हैं। ही हैज़ ब्रॉट नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर, उसने अगले साल का कैलेंडर ख़रीदा है। कैनन असूल, एवरी स्टूडेंट शुड स्टडी द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, हर तालिबे इल्म को इखलाकियात के असूल पढ़ने चाहिए। कैनन तोप, द कैनन थंडर्ड ऑन द बैटल फील्ड, जो तोप हैं वो मैदान जंग में गूंजती हैं। कैनवस मोटा कपड़ा, दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवस, कैनवस वोट के लिए कायल करना। क्या मतलब होता है? वोट हासिल करने के लिए किसी को कायल करना। ही इज़ कैनवसिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के इलेक्शन के लिए उसको कायल कर रहा है, तो लोगों को कायल कर रहा है। कास्ट फेंकना, ही कास्ट अवे द यूजलेस थिंग्स, उसने बेकार चीज़ों को फेंक दिया। कास्ट ज़ात पात का जो निज़ाम है। देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम, इस्लाम में कोई ज़ात पात का निज़ाम नहीं है। कैजुअल इत्तफाकिया, ही इज़ ऑन कैजुअल लीव टुडे, आज वो इत्तफाकिया छुट्टी पर है। कैजुअल का मतलब क्या होता है? इत्तफाकिया, अचानक। कॉजल मौजब, सबब, किसी चीज़ के वजह होना। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द कॉजल फोर्स डेट प्रोड्यूसेस टेररिस्ट, बेरोज़गारी वो वजह है, वो सबब है जो कि दहशतगर्दी का सबब बनती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, इनको लिख लें, नोट करें और इनको याद करें। आज का लेक्चर की आपको समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।